आइए आज आपको सिखाते हैं आपके खेत की गिरदावरी करना। आप किसान हो और आप अपने खेत की गिरदावरी खुद करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो कारगर है, उपयोगी वीडियो है। यदि आपको आपके खेत के खसरा नंबर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही तरीक़ों से आपको गिरदावरी करके दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी कि आप अपने खेत की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखिए और सीखिए और किसानों को सिखाइए। जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे तो अपने किसानों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी राजस्व के कामों को आसानी से सीख पाए, समझ पाए। आइए आज आपको सिखाते हैं गिरदावरी करना। गिरदावरी करना का मतलब आपके खेत की फसल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना। जी, आप खुद आपके खेत की फसल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हो। बिल्कुल ये पटवारी का काम है, लेकिन अब सरकार चाहती है कुछ किसान भी इसको सीखें, समझे, किसान वर्ग को भी पता चले कि आपका राजस्व रिकॉर्ड किस तरीके से अपडेट किया जाता है। आप स्वयं भी अपने खेत की गिरदावरी दर्ज कर सकते हैं। इसलिए सरकार खुद चाहती है कि आप अपने खेत की गिरदावरी खुद करके देखें, सीखें और सिखाएं। तो चलिए आज आपको बताते हैं आप अपने खेत की गिरदावरी कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, आप अपने खेत में खड़े होके ही आप अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हो। घर बैठे आप अपने खेत की गिरदावरी नहीं कर सकते। नंबर 2, आपको अपनी गिरदावरी दर्ज करने के लिए जन आधार नंबर की आवश्यकता है। नंबर 3, जन आधार नंबर के साथ साथ वो मोबाइल नंबर जिस पे उस जन आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो वो मोबाइल नंबर। इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। इन तीनों चीज़ों के बिना आप गिरदावरी दर्ज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप गिरदावरी दर्ज करने के इच्छुक हो तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, और ये वीडियो उन किसानों के साथ में शेयर कीजिए जो अपने खेत की गिरदावरी खुद करना चाहते हैं। नंबर 1, आप अपने गूगल प्ले स्टोर से राज किसान गिरदावरी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो तो इसके अंदर आपको जन आधार नंबर मांगेंगे। आपने अपना जन आधार नंबर इसमें दर्ज किया। इसमें जन आधार नंबर दर्ज करते ही आपके सामने आपके जन आधार की पूरी डिटेल आ जाएगी। जो भी आपको उचित लगे आप इसमें से नाम चुन सकते हो, लेकिन बेहतर वो होगा जो मोबाइल नंबर आपके पास में है उससे संबंधित आप अपना नाम चुनें, ताकि उस मोबाइल पे जैसे आप आगे प्रोसेस में जाएंगे तो उस पे OTP आएगा। तो आप इनमें से वो नाम चुनिए जो मोबाइल नंबर चालू है। जैसे ही आपने चुना तो उसके बाद में उस मोबाइल पे OTP आया, वो OTP इसमें डालते ही ये आगे प्रोसेस में चालू हो गया। ये हो गया आपका 20% काम यहीं पे पूरा। अब नंबर 2 बात, एक तो आप अपने खेत में जाइए, दूसरा आप अपना जन आधार नंबर। अब यदि आप अपने खेत में तो चले गए, लेकिन आपको आपके खसरा नंबर नहीं पता कि आपके खेत के खसरा नंबर नहीं कौन सा है, क्या है, कौन सा है, खेत का राजस्व रिकॉर्ड के बारे में आपको नहीं पता, तो भी आप अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हैं। जी, यदि आपको आपके खेत के नंबर, खसरा नंबर पता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पता फिर भी आप अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हैं। जी, कैसे, चलिए देखिए, ये भी सिखाते हैं आज आपको। हमने ये जो राज किसान गिरदावरी एप्लीकेशन खुली है उसमें खाली आप ज़िला और तहसील, ये 2 बड़ी बड़ी जानकारियाँ आप सही भर दीजिए। जी, कौन से ज़िले में है, ज़िला इसके अंदर अब जो नए ज़िले बने हैं वो नहीं है इसमें। जो पुराने ज़िले हैं जैसे अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ ज़िला इसमें नहीं है।
अनूपगढ़ वाले गंगानगर ही भरेंगे। अब जैसे नीम का थाना, तो नीम का थाना इसमें नहीं मिलेगा, झुंझुनू और सीकर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो पुराने डिस्ट्रिक्ट है वो ही इसमें दर्ज है, और जो पुरानी तहसीलें हैं जैसे खेतड़ी झुंझुनू के अंदर थी, अब नीम का थाना। तो कहने का मतलब है कि जो पुराना प्रशासनिक काम था उसी के तहत ये एप्लीकेशन चल रही है। तो मैंने आपको जो मोटी मोटी जानकारी थी वो आपको दे दी। अब आपका काम है, आपने ज़िला चुन लिया और ज़िला चुनते ही आपके सामने उस ज़िले से संबंधित सारी तहसील आपके सामने दिख जाएगी। वो सारी तहसीलों में से मैंने इसमें ज़िला झुंझुनू लिया। अब तहसील चुनने के बाद में गांव को जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें गांव अगला होगा पटवार मंडल, और उससे अगला जो नाम है वो गिरदावर सर्किल का नाम है। तो इस पूरी लिस्ट को आप अपना जब भी आप तहसील चुनते हो और गांव पे क्लिक करते हो तो उसमें पूरे के पूरे गांव के नाम, पटवार मंडल और ILR वर्थ, ये सारे के सारे पहले से दर्ज है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इस लिस्ट में गांव का नाम चुन लीजिए। जी, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। गांव का नाम चुन लिया मैंने। अब सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे किसानों को अपने खेत के खसरा नंबर नहीं पता। यदि आपको पता है तो आप इस खसरा दर्ज करें में आप इसमें दर्ज कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता तो फिर आप थोड़ा वेट कीजिए और आपको ये भी करके दिखा दिया जाएगा कि बिना जानकारी के भी आप अपनी खेत की गिरदावरी एकदम एक्यूरेट कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन ये है कि थोड़ा सावधानीपूर्वक काम करिए, क्योंकि ये राजस्व रिकॉर्ड है। इसके साथ में जितना आप ध्यान से काम करेंगे उतना ही आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा, आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। तो कोशिश यही करिए कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो। तो मैंने गांव इसरपुरा चुना इसको। तो जो इसरपुरा गांव है तहसील मलसीसर का, उसके पटवार मंडल हमीरी कला और गिरदावर सर्किल हमीरी कला ये लगता है। तो ये लिस्ट में अब ऑटोमेटिकली सामने दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने खसरा नंबर डाला इसमें। मैं दोनों तरीक़ों से बताना चाहती हूँ आपको कि यदि आपको पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक। पहले 198 नंबर इसमें मैंने डाला है 198। ये इसलिए डाला है क्योंकि अभी अभी पटवारी जी ने इसकी गिरदावरी की है। 198 नंबर डालते ही मैंने इसमें क्लिक किया, तो क्लिक करते ही ये बता रहा है कि इसकी गिरदावरी की जा चुकी है। जी, यदि पटवारी जी ने दर्ज कर ली तो आप इसमें दर्ज नहीं कर पाओगे। यदि पटवारी जी ने नहीं दर्ज की, यदि कर ली तो आप इसको छेड़िए भी मत। मेरे तो आपको साफ हिदायत ये है, यदि आप पटवारी जी ने आपकी गिरदावरी दर्ज कर दी तो आप इसको नहीं छेड़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने ये देखा कि आपने खसरा जो डाला है, खसरा नंबर जो भी डाला है आपके खेत का, तो उसमें गिरदावरी नहीं की गई। तो इसके लिए पूरी प्रोसेस से मैंने एक वीडियो 2 या 3 दिन पहले डाला हुआ है, उसका भी मैं लिंक इसमें डाल दूँगी, आप उसमें भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब मैंने इसमें 198 डाला तो इसमें लिखा हुआ है कि गिरदावरी की जा चुकी है, जो मेरे सामने ही हुई है अभी फ़िलहाल, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हो पाई, इसलिए इसमें लिखा हुआ डाटा नोट फाउंड। क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत धीमी गति से चल रही है, क्योंकि नई एप्लीकेशन है, बहुत सारी इसमें कमियां, बहुत सारी त्रुटियां हैं अभी फ़िलहाल इसमें, बहुत सारा इसमें इम्प्रूवमेंट, सुधार करने वाला है। पटवार संघ ने इसमें जो भी कमियां हैं, जो व्यवहारिकता में समस्याएं आ रही है, वो इसमें ज्ञापन भी दिए। देखो, सुधार हो तब की बात है, लेकिन फ़िलहाल अपने सीखने का काम करते हैं। जितना अपना एक किसान सीख पाता है टेक्नोलॉजी, वो एक बहुत ज़माने के साथ में चलने वाली बात है। मेरा पहला प्रयास यही है कि राजस्व के काम किसान को समझाए जा सके, कि आप अपने काम खुद सीख भी सकें और किस प्रक्रिया से होता है ये। आपके छोटे छोटे काम जो आप छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में भी लंबे समय तक अटक के रह जाते हैं। इस चैनल का मेन मकसद यही है कि
कि एक किसान को उसके राजस्व से संबंधित काम, क्योंकि राजस्व विभाग किसानों के लिए बना हुआ है, अपने खेत से संबंधित जो भी दस्तावेज है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो उसको होनी चाहिए। पहली कोशिश इस चैनल की यही रहेगी कि किसानों को राजस्व के काम सिखाए जाए। किसान अपने खेत की जो मूल जानकारियां हैं वो कम से कम किसान को पता हो, क्योंकि किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में ज़रा सी भी गलती होती है तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद में वो सही कर पाता है किसान। तो प्रथम प्रयास मेरा यही है, किसान और राजस्व ये दोनों आपस में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों आपस में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं तभी जब दोनों एक साथ मिलके काम करें। अब आपको आपके खसरा नंबर नहीं पता तो आप इसमें मनमर्जी से खसरा नंबर डाल दीजिए। आपको आपके खसरा नंबर नहीं पता तो मैंने इसमें 100 नंबर डाल दिया ताकि मुझे मेरे खसरे का पता चले कि मैं खड़ी कौन से खसरे पे हूँ। तो इस एप्लीकेशन का कमाल देखिए कि मैंने इसमें 100 नंबर डाला। आपको आपके खसरा नंबर नहीं पता तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी खसरा नंबर इसमें लिखिए, और फिर जैसे खसरा नंबर लिखने के बाद में खोजे पे जाएंगे तो आपको आपकी लोकेशन दिखा देगा ये कि आप उस खसरे से कितनी दूरी पर हो, जी कितनी मीटर दूरी पर हो, ये आपके सामने आपकी दूरी उस खसरे से बिल्कुल स्पष्ट दिखा देगा। अब ठीक है, आप दूरी पर हो, लेकिन अब आपको ये तय करना है कि आप जिस खसरे में हो आपको वो नंबर खोजना है ताकि आप इसमें वो दर्ज कर पाएँ। तो अब आप क्लिक करिए अपनी लोकेशन खोजें। मैंने इसमें 100 नंबर डाला, खड़ी मैं 198 पे हूँ, तो मैंने इस पे अपनी लोकेशन खोजें पे जाएंगे। देखें अपनी लोकेशन देखे पे इस पे क्लिक किया तो मेरे को मेरी लोकेशन दिखाई दे रही है कि मैं 198 पर हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि खड़ी में 198 पे हूँ तो मुझे 198 इसमें डालना चाहिए था। मान लीजिए आप खड़े 200 नंबर पे हो, आपने इसमें 100 नंबर डाला तो आपको ये आपके खसरे की लोकेशन बता देगा कि आप इस नंबर पे खड़े हो। तो फिर आप वापस बैक जाके आप वो खसरा नंबर इसमें डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपने खेत में यदि पहुंचते हो और अपनी लोकेशन खोजे पर जाते हो तो आपको आपके खेत का खसरा नंबर ये बता देगा कि आप किस खसरे में खड़े हो। तो आप सीधा भी चल सकते हो और उल्टा भी चल सकते हो। कहने का मतलब यदि आपको पहले से पता है कि आपके खेत का खसरा नंबर ये है तो आप इसमें डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप कोई भी डिजिट डाल के यदि आप अपनी लोकेशन खोजते हो तो आपकी लोकेशन खसरा नंबर ये बता देगा और वो नंबर आप इसमें डाल दीजिए। अब आप अपने सही नंबर डालने के बाद में आप गिरदावरी शुरू कर सकते हैं। मैंने जैसे गांव इसरपुरा का खसरा नंबर 113 दर्ज किया। अब मैं 113 पे खड़ी हूँ और 113 की मैं गिरदावरी कर रही हूँ, और ये और करके आपको दिखा देते हैं कि कंप्लीट गिरदावरी कैसे होगी। 113 नंबर पे दर्ज होने के बाद में आपकी जमाबंदी की पूरी डिटेल आ जाएगी। दो काम हो गए, आपको आपकी जमाबंदी की डिटेल पता चल गई, दूसरी लोकेशन का पता चल गया कि आपके खेत का खसरा नंबर ये है, तीसरा मेन काम गिरदावरी दर्ज हो रही है। तो मोटा मोटा काम ये है कि आपको ये एप्लीकेशन पटवारी बना के छोड़ेगी। तो आपके सामने आपके खेत की जमाबंदी सामने दिखाई दे रही है। अब इसमें सामने कई ऑप्शन खुल रहे हैं कि एक तो खरीफ 2081 की, ये संवत 2081 है, कहीं आप इसको ठीक करने मत लग जाना। अब संवत 2081 चल रहा है, खरीफ का सीज़न है, संवत 2081। अब इससे आगे आपको चुनना है कि क्या फसल बोई गई है। अब आपसे ये पूछेगा कि आपके खेत में एक फसल है या एक से अधिक है। यदि मात्र एक फसल बीज रखी है
तो आप ये क्लिक कर दीजिए। और 1 से अधिक है तो 1 से अधिक फसल, ये वाला सेकंड वाला आप इसको चुन लीजिए। जैसे ही आप इसको चुनते हैं, इसमें फसलों की लिस्ट आ जाएगी। खरीफ की जो भी फसल होती है उसमें सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने बाजरा चुन लिया, अभी बाजरे की गिरदावरी करनी है, सामने बाजरा है इसलिए मैंने इसमें बाजरा चुन लिया। आपके खेत में जो भी फसल है आप उसको चुन लीजिए। अब रही बात क्षेत्रफल की, कितने बीघा में आपने बा रखा है उसको आपको हेक्टर में लिखना होगा। इसमें जितने भी क्षेत्रफल में आपने, जितने भी एरिया में आपने बिजाई कर रखी है वो इसके अंदर एंट्री कर दीजिए। अब सबसे मेन काम फ़ोटो अपलोड का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सामने आपके फ़ोन का कैमरा ओपन होगा और आपको फ़ोटो क्लिक करके राइट के निशान पे ओके करना है। ये एक फ़ोटो अपलोड हो गई। इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप 1 से अधिक फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। और ये अपलोड करने के बाद में यदि एक फ़ोटो अच्छी आ रही है तो एक से ही काम चल जाएगा। और उसके बाद में फसल जोड़ें और फसल जोड़ें। इस तरीके से आप जितनी भी आपके खेत में फसलें हैं उनको बारी बारी से आप दर्ज कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बेहतर ऑप्शन भी दिया हुआ है कि प्रीव्यू देखें। प्रीव्यू देखेगा मतलब ये है कि आपने जो भी इसमें दर्ज किया है वो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा है। कहीं बाजरा की जगह ग्वार नहीं लिख दिया हो, कि कोई दूसरी ऑप्शन गलती से चूज नहीं हो गया हो कोई, इसलिए इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप इस पे जाके आप अपने खेत में आपने क्या क्या दर्ज किया है दोबारा चेक भी कर सकते हैं। जी, आपने जो भी इतनी देर काम किया उसको दोबारा प्रीव्यू में जाके देख लिया और अब आपको लग रहा है कि आपने जो भी लिखा है इसमें जो भी दर्ज किया है वो सही है, तो अब आप इसको ओके करके जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों स्थितियों में आप अपने खेत की गिरदावरी कर सकते हो, सीधी भी और उल्टी भी। सीधी, आपको आपके खेत का खसरा नंबर, मरबा नंबर पता है तो आप डायरेक्ट दर्ज कर सकते हो, और नहीं पता तो आप अपनी लोकेशन खोजें पर जाके क्लिक करके आप अपने खसरा नंबर जान सकते हो।